24 घंटों में आपकी जिंदगी में 5 या 10 मिनट का सिर दर्द होगा, 1 घंटे का सिर दर्द हो गया। 23 घंटे तो आप ठीक है ना, लेकिन आप 23 घंटे को भूल जाते, 1 घंटे को याद रखते हैं। आपको आज से ये रखना है, जो जिंदगी में ज्यादा खुशियां मिली, जो आप ठीक रहे, उसे याद रखिए। जो आपकी जिंदगी में दुख आया उसे भूलिए और आगे बढ़िए, तो आप खुश रहेंगे। भगवान कह रहे हैं, प्रसादे सर्व दुखानाम हानि रस्योपजायते, चित्त प्रसन्न होने से सब दुखों का ह्रास होता है। जिनका आंतरिक प्रसन्नता से चित्त प्रफुल्ल रहता है, उल्लास से युक्त रहता है, उन लोगों की बुद्धि भी स्थिर रहती है। बहुत ही सुंदर बात है। प्रसन्न चेतसो ह्यासु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। बुद्धि स्थिर रहेगी क्योंकि अंदर से प्रसन्न है। अब श्री कृष्ण भगवान के जीवन चरित्र पर दृष्टिपात कीजिए। दुख उनके पास भी थे। कितने? इतने तो किसी के पास होते भी नहीं। जन्म लेने के साथ ही साथ जहां अभी जन्मेंगे उससे पहले मारने वाले तैयार बैठे हुए हैं। बचपन से लेकर बड़े होने तक मृत्यु 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 मृत्यु, हर कोई मारना चाहता है, हर कोई मारना चाहता है। इतना दुख होने के बाद कोई नाच गा सकता है, हंस सकता है, मुस्कुरा सकता है, गा सकता है, प्रफुल्लित रह सकता है? कृष्ण भगवान का जीवन चरित्र ऐसा ही है कि उन्होंने दुख को दुख नहीं माना, लांघते चले गए। आप लोग पिक्चर देखते हैं, फिल्में देखते हैं, अगर किसी कहानी को ऐसा दिखाया जाए, वो बहुत खुश था, खुश रहते रहते और उसके सारे काम पूरे हो गए और मर गया, कहानी खत्म हो गई, तो ऐसी पिक्चर कोई देखना चाहेगा? लोग कैसी पिक्चर को पसंद करते हैं? जिस पिक्चर में बहुत बहुत कठिनाइयों में उसका जो नायक है, उसका जो हीरो है, वो सुलझाते हुए, समस्याओं को जीतते हुए, सबको हराते हुए और आखिर में विजयी होकर खुशहाली भरा जीवन जिए। तो ऐसे व्यक्ति का चरित्र देखकर आप तालियां बजाते हैं और खुशी मनाते हैं कि हाँ, ऐसा होना चाहिए। लेकिन खुद ये कहते हैं कि हमारे लिए तो जिंदगी सीधी सीधी होनी चाहिए। आपने कोई ईसीजी कराए, उसका ग्राफ देखा होगा, या जहां पर हॉस्पिटल में वे लोग जो आईसीयू में होते हैं, उनके पीछे, बेड के पीछे एक स्क्रीन लगी हुई होती है। उनके हार्ट से भी तार जुड़े हुए हैं, ब्रेन से जुड़े हुए हैं। तो आपने देखा होगा कि स्क्रीन के ऊपर उनके हार्ट बीटिंग से लेकर शरीर का ग्राफ लहरों के रूप में बन रहा होता है। तो कैसी लहर बनी होती है? ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, उतार चढ़ाव, उतार चढ़ाव। और उसे ऐसे देखकर नर्स आएगी, डॉक्टर आएगा, देखकर कहेगा बिल्कुल ठीक चल रहा है, पेशेंट जल्दी ठीक होने वाला है। और अगर किसी की लहर सीधी हो जाए तो उसका मतलब होता है गया आदमी। अगर सीधी होने की स्थिति में चल रही हो ना, थोड़ा थोड़ा ऊपर आकर सीधी ऐसे जा रही, फिर ऊपर आकर के फिर सीधी हो रही हो, नर्स फटाफट आवाज देगी, डॉक्टर से कहेगी डॉक्टर भाग कर आओ। डॉक्टर दौड़ता हुआ आएगा और आकर चेक करेगा, क्योंकि जिंदगी किस में है? ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, लहर के रूप में, वेव के रूप में जो आपकी जिंदगी चल रही है, इसी का नाम जीवन है। और अगर सीधा कहोगे, इसका नाम जीवन नहीं है। समुद्र में लहरें उठती ना, ऐसे ऐसे आप देखते हैं ना, ऐसे आपके अंदर भी लहर ऐसे ही चल रही है। पहाड़ को देखते हैं ना आप, पहाड़ की एक चोटी ऊंची,
फिर नीची ऊंची नीची ऊंची नीची, बस यही जीवन है, एक जैसा नहीं रहता। जिन नदियों को आप देखते हैं ना कि पहाड़ों में से जो नदियां निकलती हैं, उनको आपने देखा होगा कि जब वो ऊपर से नीचे पानी गिर रहा होता है, उस समय एक आनंद देखने लायक होता है। जितनी चट्टानों से टकराकर नदी नीचे गिरती हुई बहती है, वहां का दृश्य बहुत अच्छा होता है, लोग देखने के लिए वहीं खड़े होते हैं। और जहां नदी बिल्कुल सहज आराम से बह रही है, वहां उतना आकर्षण नहीं दिखाई देता। जिंदगी का आकर्षण भी ऐसा ही है, जो संघर्षों के बीच टकराता हुआ और मस्ती के साथ खेलता हुआ जीत रहा है, बस समझ लेना वो तो जवानी दिखाई दे रही है। और जो मुंह लटकाकर परेशानियों में और कहता है बस सीधी सरल जिंदगी रह जाए, जिंदगी सरल नहीं है भाई। जीवन में तो उतार चढ़ाव रहेंगे, लेकिन इन उतार चढ़ाव के बीच बस एक ही बात समझ लीजिए कि आपको अपनी मस्ती, अपने आनंद को छोड़ना नहीं। और ये तब संभव है जब आपके अंदर प्रसन्नता का गुण आ जाए। खुश रहना, कुछ भी हो, शांत रहना, खुश रहना, प्रसन्न रहना है, आनंदित रहना है, ये एक स्वभाव बनाना पड़ेगा, आदत बनानी पड़ेगी। मैं इसको दूसरे ढंग से कहना चाहता हूं, कुछ ने आदत बना ली गुस्सा करते रहने की, अब वो बात बात में गुस्सा करेंगे। कुछ की आदत पड़ गई जिद करने की, तो वो किसी भी बात में अटक के बैठ जाएंगे। ज्यादातर लोगों को आपने देखा होगा अपना घर खराब कर लेते हैं गुस्से के कारण या जिद के कारण। जिद नहीं जाएगी उनकी, एक बार बस उन्होंने कोई बात कह दी, नहीं अब तो मैं ऐसे ही करूंगा, कितना भी समझाओ मैं समझने वाला नहीं, तो मुझे मनाओगे मैं मानूंगा ही नहीं, इसलिए टाइम खराब मत करो। ऐसे जिद्दी लोग देखते हैं ना आप लोग। आदत बना ली है जिद की, आदत बना ली गुस्से की। ऐसे आदत कुछ लोगों की होती है निराश रहने की। कैसी भी आदत बना लीजिए, आदत ये भी हो सकती है मुस्कुराते रहने की। तो आज से आप ये सोचिए, कुछ भी हम आदत बनाएंगे आनंदित रहने की, खुश रहने की, कैसी भी स्थिति क्यों ना आए, अपने आनंद को छोड़ना नहीं। अब आप कहेंगे कि हम लोग चाहते तो ऐसा ही है लेकिन ऐसा होता नहीं, तो क्या करें? एक सप्ताह से शुरू करिए कि ये सप्ताह खुश रहने का है। तो जैसे गवर्नमेंट करते हैं ना, ये हिंदी सप्ताह चल रहा है, ये दूसरा सप्ताह चल रहा है, ऐसे करके वो एक एक सप्ताह के लिए या पखवाड़े के लिए रखते हैं, 15 दिन के लिए रखते हैं। आप भी एक हफ्ते के लिए कि ये सप्ताह शांत रहने का है, ये सप्ताह संतुलित रहने का है, ये सप्ताह खुश रहने का है, ऐसे प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए कि हमने 7 दिन तक चेहरे पर मुस्कुराहट रखनी है, खुश रहना है, खुशी की बात कहनी है और किसी की बात का बुरा नहीं मानना, अपना चेहरा लटकाना नहीं, उदास होने की कोशिश नहीं, कोई बात हो भी गई जल्दी से उसको भुला देना है और अपने मन को ठीक कर लेना है। ये प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए। जैसे आपकी प्रैक्टिस शुरू हो जाएगी, 7 दिन आपने अभ्यास किया, इस अभ्यास को फिर कोशिश करना 3 सप्ताह तक कर लें। 3 सप्ताह अगर आपने खुश रहने की आदत बना ली तो ये बात पक्की है कि वो जिंदगी भर के लिए आपकी आदत बन जाएगी। देखिए, जीवन भर एक बात चलती है, जिन लोगों के जीवन में विकास चल रहा है वो कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, नया कुछ ना कुछ करते रहते हैं, एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। तो थोड़ा एक्सपेरिमेंट करके देख लीजिए ना कि 21 दिन के लिए खुश रहना हमने और विनोदी स्वभाव बनाना है।
मजाक करते रहने की आदत है। कुछ लोग आपकी मुस्कुराहट को देखकर जलते हैं, तो ऐसे लोगों को मन में एक बात सोच लेना कि ये बेचारे मुझे देख के जलते हैं, तो इनको थोड़ा और जलाया जाए, ज्यादा खुश रहा जाए। यही उनकी सजा है कि वो आपको देखकर जलते और दुखी होते हैं। तो उनको देखकर आप जलना शुरू मत करिए, बल्कि थोड़ा और खुश होकर के और जला दीजिए। अच्छा है। उनको सजा मिले कि वो खुद भी खुश नहीं रहना चाहते और दूसरों को भी खुश नहीं रखना चाहते। हाँ, अपने आप को ऐसी सजा मत दो कि जैसे वो है वैसे आप हो जाओ, बल्कि होना ये चाहिए कि वो भी आप जैसे हो जाएं। ध्यान आता है, एक आश्रम में कुछ लोग गुरु के सानिध्य में सीखने के लिए आए। अब जब वो आए तो कुछ ने अपने आप को बदल लिया और ये कहा कि है तो आश्रम भी दुनिया का हिस्सा, ये भी कोई अलग जगह नहीं है, जैसी पूरी दुनिया ऐसी जगह ये भी है। लेकिन इसका मतलब ये हुआ कि ये मेरे प्रशिक्षण का स्थान है, जहां से मुझे अपनी जिंदगी को ठीक करना है, क्योंकि ये एक तरह का हॉस्पिटल है जहां से व्यक्ति की आत्मा और उसके मन और उसके चित्त को शुद्ध किया जाता है। उन लोगों ने वहां रहकर अपने अंदर चेंज लाना शुरू किया, अपने गुस्से को काबू पाया, बर्दाश्त करने की ताकत बढ़ाई, धैर्य को और बढ़ाया, धीरज रखना, हौसला बनाए रखना और खुश रहने की आदत है। इसी के साथ में एक और आदत बनाई कि जब भी बोलेंगे मीठा बोलेंगे और किसी भी बात को कहने का तरीका कड़वाहट से भरा नहीं रखेंगे। निश्चय कर लिया कि भड़काऊ भाषा का इस्तेमाल नहीं करेंगे। निश्चय किया टॉन्टिंग वे में बात नहीं करेंगे। अभ्यास शुरू हो गया। अभ्यास शुरू हुआ तो सच में उन लोगों की जिंदगी बदल गई। इतने शांत कि अब उनके ऊपर कोई गुस्से की आग बरसा रहा हो और वो उतने शांत बैठे हुए और उनकी तरफ देखते हुए मन मन में सोचते हैं कि देखो बेचारा कितना परेशान हो रहा गुस्से में। कोई कड़वा बोल रहा है तो भी ये जवाब मिठास से दे रहे हैं। कोई बहुत अधीर है, बेचैन है, इरिटेट है और इरिटेशन चारों तरफ फैला रहा है, दूसरों को इरिटेट कर रहा है, उसे देखकर भी वो इरिटेट नहीं हो रहे। ऐसे लोगों को 20 दिन का अभ्यास था, 30 दिन लगा दिए। गुरु के पास से जाने लगे तो गुरु ने कहा कि भाई बहुत अच्छा तुम जा रहे हो, पहले चले जाते तो अच्छा था, पर चलिए तुम लोग 30 दिन रह गए तो बहुत अच्छी बात है, जाओ। कुछ लोग वे थे कि उनके ऊपर कोई असर नहीं पड़ा, ना उन्होंने सीखने की कोशिश की, थोड़ी प्रैक्टिस करी, गुस्सा काबू में पाया जाए, लेकिन गुस्सा कंट्रोल में नहीं आया, खुश नहीं रह पाए, शांत नहीं रह पाए, धैर्य धारण नहीं कर पाए। और उन्होंने 1 महीने के लगभग लगाया। जब गुरु के पास से विदाई लेकर जाने लगे तो गुरु की आंख में आंसू आ गए। भाई मत जाओ तुम लोग, यहां रुको।
तो वहां के लोग जो थे, जो मूल रूप से वहां रहते थे, प्रशिक्षित करते थे लोगों को और वहां साधना करते थे, वो सब आए गुरु के पास, आकर कहा कि जिन लोगों को, जिनके कारण सबको खुशी मिल रही थी, जो सबको ठीक रख रहे थे, जिन्होंने आपसे कुछ सीखा भी, जिन्होंने आपसे कुछ पाया, उनको तो आपने कहा कि बहुत अच्छा जा रहे हो, उनको देखकर आप खुश भी हो रहे थे कि ये जा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन जिनके कारण हम यहां दुखी हो गए, ये तो पहले चले जाते तो बहुत अच्छा था, आप इनको जाता देख करके रो रहे हो, आंख में आंसू भरे हुए हैं। तो गुरु ने कहा कि जो भर चुके थे वो तो 20-21 दिन में भर गए थे, उनमें खुशियां आ गई, आनंद आ गया, प्रसन्नता आ गई, चैन आ गया, संतुलन आ गया, धैर्य आ गया, अनुशासन आ गया, सीख लिया उन्होंने बहुत कुछ। तो उनको देखकर खुशी हो रही थी कि जहां भी जाएंगे प्रसन्नता बांटेंगे, क्योंकि आदमी के अंदर खुशी होती है, बाहर नहीं। अंदर खुशी है तो बाहर वातावरण स्वर्ग जैसा बना देगा। इनको देखकर ये जो कुछ नहीं कर पाए जिंदगी में, इतनी कोशिश करने के बाद भी कुछ नहीं कर पाए, इनको जब मैं देख रहा हूं कि आज जा रहे हैं तो रोना आ रहा है। तो सबने कहा क्यों? बोले इसलिए कि ये यहां अमृत वाली जगह से भी खाली जा रहे हैं, इसलिए मेरी आंख में आंसू आ रहे हैं। और जो जिनकी यहां सबको जरूरत थी, जब बहुत प्यार से रह रहे थे, उनको देखकर मुझे खुशी हो रही थी और मैं कह रहा था जाओ जल्दी, क्योंकि मुझे दिखाई दे गया इन्होंने बहुत जल्दी इस खजाने से अपने आप को भर लिया, माला माल हो गए हैं। तो माला माल होकर कोई जाए तो प्रसन्नता आएगी, और कोई बेचारा इतने टाइम के बाद भी खाली जा रहा है तो उससे तो पता नहीं दुख होगा नहीं होगा, लेकिन हमको तो होता है। सच में हर गुरु ये चाहता है कि उसकी शरण में आए वह व्यक्ति माला माल होकर जाए, निहाल होकर जाए, उसकी खुशियां उसके जीवन में आए, खाली ना जाए, भर के जाए। और आप और कोई चीज भर भी लोगे तो वो खाली हो जाएगी। लेकिन अगर आपने ये चीजें सीख ली कि भाई मुझे और कोई चीज दुख नहीं देती, मेरा खराब स्वभाव ही मुझे रुलाता है, मेरी खराब आदतें ही मुझे पीछे करती हैं, मेरी खराब आदतें ही मेरे लिए पीड़ा का कारण बनती हैं। ये आज भी बनी हुई हैं, अगले जन्म में भी बनेंगी। जब तक अपना उद्धार नहीं करेंगे ये रुलाएंगी ही रुलाएंगी। इसलिए आज से ही कोशिश करो, डायरी पेन सबके पास होना चाहिए, उसमें लिखिए अपने बारे में अकेले बैठकर कि किस नेचर का आदमी हूं मैं। हम लोग मंत्र सिद्धि साधना करा रहे थे दिल्ली में, पूर्णिमा का अवसर था, तो सबको एक फॉर्म भरने के लिए दिया गया, एक परिपत्र था जिसको सबने भरना था। उसमें लिखा हुआ था कि आप अपने आप को कितने नंबर देंगे, आप अपने आप को किस श्रेणी में रखेंगे, उत्तम में, मध्यम में या सामान्य श्रेणी में। तो कौन कौन सी चीजों में। जहां एक ओर आज विश्व अपने विकास की चरम सीमा तक पहुंचने का दावा कर रहा है, वहीं दूसरी ओर समाज का एक ऐसा वर्ग भी है जो सही समय पर मार्गदर्शन न मिलने के कारण शोषण, आतंक, नशा, बाल मजदूरी जैसी सामाजिक बुराइयों के चंगुल में फंसता जा रहा है। इस वंचित वर्ग को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए विश्व जागृति मिशन फरीदाबाद अनेक सेवा परिकल्प चला रहा है। शिक्षा समाज के विकास का मूल आधार है। इस दृष्टिकोण से गरीब बच्चों की शिक्षा के लिए ज्ञानदीप विद्यालय की स्थापना हुई।
सन 2001 से प्रज्वलित वो ज्ञान का नन्हा सा दीप आज ज्ञान दीप विद्यालय के रूप में एक मशाल बन चुका है, जिसके आलोक में लड़के व लड़कियों की अलग अलग निशुल्क शिक्षा की व्यवस्था है। विद्यालयों के बच्चों को किताबें, कॉपियां, ड्रेस, जूते, बैग के साथ एक समय का भोजन प्रसाद भी निशुल्क दिया जाता है। जब ज्ञान तीर्थ की निस्वार्थ सेवा की गूंज देश के महामहिम राष्ट्रपति जी और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी तक पहुंची, तो उन्होंने भी सद्गुरु जी के प्रयास की सराहना करते हुए इन बच्चों को आशीर्वाद दिया। देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया है। इसी क्रम में सद्गुरु सुधांशु जी महाराज की प्रेरणा से बेटी को आत्मनिर्भर बनाओ लक्ष्य के साथ अनेक कल्याणकारी कार्यक्रम भी निशुल्क संचालित किए जा रहे हैं, जैसे सिलाई कढ़ाई प्रशिक्षण केंद्र, कंप्यूटर प्रशिक्षण केंद्र, ब्यूटी पार्लर प्रशिक्षण केंद्र, संगीत कला प्रशिक्षण केंद्र, योग और ध्यान साधना केंद्र। तो ये कुछ कलियां हैं जिनको आपके प्रेम की बूंदें मिलें, ये मुस्कुराएंगे, खिलेंगे और मनुष्यता खिलेगी और हम अपने परमात्मा के प्यारे इंसान कहलाने के योग्य बनेंगे। हम आह्वान करते हैं आप भी सहयोग देकर इन गरीब बच्चों की शिक्षा दीक्षा का भार वहन कर सकते हैं। बच्चों को विद्यालय की ओर से निशुल्क वितरित होने वाली सामग्री के वितरण में सहयोग कर सकते हैं। बच्चों के एक समय के भोजन प्रसाद की व्यवस्था में हाथ बटा सकते हैं। मेधावी छात्रों को पुरस्कृत कर सकते हैं। मैं इसके लिए आह्वान करता हूँ कि चले आइए, ईश्वर का मंदिर बनाने के लिए, मानवता का मंदिर बनाने के लिए हम मिलकर काम करें। बच्चे समाज और देश का भविष्य है। इनके उत्थान के लिए यदि आप भी इन बाल विकास योजनाओं में अपना सहयोग देना चाहते हैं, तो ऑनलाइन डोनेशन के लिए लॉगिन करें www.vishwajagritimission.org।